Hello everyone, welcome to Chemistry by Vish and our today's topic of discussion that is the electronic configuration in 5 minutes. किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 5 मिनट्स में कैसे निकाल सकते हैं वो आज हम देखेंगे बाय यूजिंग अ पीरियडिक टेबल. ओके, सो लास्ट टाइम हमने पीरियडिक टेबल पढ़ा है. सो उसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं ये आज हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. सो आई हैव रिटन अ पीरियडिक टेबल जो लास्ट टाइम हमने 2 वीडियोस में पढ़ा है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कैसे लिखा जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक कैसे लिखा जाता है. सो उन्हीं ट्रिक्स का यूज करके मैंने यहाँ पीरियडिक टेबल लिखा है. बाद में वहां हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर कैसे लिखे जाते हैं. सो बाय यूजिंग दैट ट्रिक्स मैंने यहाँ ये पूरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लिखा है. सो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ की पॉइंट्स रहते जो हमको पता होने चाहिए. सो फर्स्ट की पॉइंट है दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप और पीरियड. सो किसी भी एलिमेंट की जो उस पीरियड में होगा या ग्रुप में होगा उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो मैंने वहां यहां लिखा है कि जो फर्स्ट s ऑर्बिटल रहता है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ns1. जो सेकेंड ग्रुप रहता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ns2. बाद में p ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप रहता है उसकी रहती है ns2 np1 देन np2 np3 np4 np5 एंड np6. सो दीज आर कॉल्ड एज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये आपको पता होनी चाहिए. सो s ऑर्बिटल की जो रहती है s ऑर्बिटल की रहती है ns1 to 2. p ऑर्बिटल की रहती है ns2 np1 to 6 क्योंकि फर्स्ट p और s ऑर्बिटल फील्ड होता है, बाद में इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर होता है. और d ब्लॉक की रहती है वो थोड़ी अलग रहती है दैट इज ns2 n-1 d1 to 10. अगर इसका मीनिंग देखेंगे n अगर पीरियड नंबर इधर फोर्थ पीरियड होगा तो उसका d ऑर्बिटल n-1 होगा मींस 4-1 दैट इज 3d. ओके, सो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 4s2 3d1 to 10 जो होगा एलिमेंट उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी. अगर यहां होगा 5 n इज इक्वल टू 5 तो यहां आएगा 4d. अगर यहां होगा 6 तो यहां आएगा 5d. सो दीज आर कॉल्ड एज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमको पता होनी चाहिए. बाद में नेक्स्ट जो सिंपल सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रहते हैं ये भी बात आपको पता होनी चाहिए. सो s ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स. p ऑर्बिटल में रहते हैं 6. d ऑर्बिटल में रहते हैं 10. ओके, देन f ऑर्बिटल में रहते हैं 14. सो ये पॉइंट्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद ही रखने हैं. ओके, सो फर्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स और पीरियड्स एंड सेकंड पॉइंट किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो चलिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सल्फर 16. सो यहां लिखेंगे सल्फर 16. सो सल्फर से पहले कौन सी नोबल गैस आएगी वो देखिए. सो सल्फर से पहले आती है नियॉन, सो वो लिख लीजिए. और बाद में देख लीजिए कि सल्फर कौन से पीरियड में है, थर्ड में, और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np4 मींस 3 इज द n नंबर और n इज इक्वल टू 3. सो इट बिकम्स 3s2 3p and 4. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर. अगर हम अगला एग्जांपल देखेंगे, कौन से भी एग्जांपल ले लीजिए आप, बाय यूजिंग दिस मेथड आप कौन से भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं रुबिडियम Rb37. सो Rb से पहले कौन सी नोबल गैस आती है वो देख लीजिए. Rb से पहले आती है क्रिप्टॉन 36. ओके, कौन से पीरियड में Rb? सो फिफ्थ पीरियड में है, सो n इज इक्वल टू 5. ओके, और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1, सो दैट इज 5s1. सो 36 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 दैट इज 37. रुबिडियम का भी एटॉमिक नंबर 37 है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रुबिडियम. ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दैट इज आयोडीन 53. आयोडीन 53. आयोडीन से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, क्रिप्टॉन. ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए दैट इज ns2 एंड np5 और उसका नंबर है n का 5. ओके, सो इट बिकम्स 5s2 एंड 5p5. ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे क्रिप्टॉन 36 है प्लस 2 38 हो गया प्लस 5 43 हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर है आयोडीन का 53. सो 10 इलेक्ट्रॉन्स का है.
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर आप देखेंगे कि इस ऑर्बिटल से पहले यहां आता है 4d ऑर्बिटल, सो d ऑर्बिटल में रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड होते हैं s ऑर्बिटल में, देन जाते हैं 4d। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बदलनी पड़ेगी, दैट इज क्रिप्टॉन 4d 10 5s2 5p5। अगर आप अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्रिप्टॉन 36 प्लस 10 दैट इज 46 प्लस 2 48 प्लस 5 that is 53. So this is the simple method. By using this method we can calculate or determine the electronic configuration of any element within a 5 minutes. So this is the first method we have to study. बहुत easy method है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल इज अ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आ गया तो बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट्स मुझको ये भी सवाल पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी जरूरी क्यों है? अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो तो आप इजिली कर सकते हैं। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है तो आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल आप इजीली कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। कोई स्टूडेंट मुझसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि सर आपने शॉर्टली तो बता दिया, अगर हमको लॉन्ग फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? सो उसके लिए हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अबोव प्रिंसिपल मेथड। सो सेकेंड मेथड है दैट इज अबोव प्रिंसिपल। By using this above principle, we can calculate the electronic configuration in a long form, elaborated electronic configuration. इसलिए हमको above principle याद होना चाहिए। हमने बहुत बार पढ़ा है above principle है, लेकिन हमको वो कैसे याद रखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो ही नहीं पता है। तो मैं आज आपको वो भी कैसे लिखा जाता है वो पढ़ाऊंगा। सो above principle लिखना बहुत ही ईजी है, सिंपल ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ, खासकर वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कैसे लिखा जाता है above principle? सो देखिए, मैं सिंपल वे से लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f then 5s 5p 5d then 5f then 6s 6p 6d and 6f then 7s 7p। बस यहाँ तक हम लिख सकते हैं। सो मैंने कैसे लिखा? सिंपल है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, पहले ये लिख लीजिए। बाद में 2s के बाद आता है 2p, 3s के बाद आता है 3p, सो 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, देन 3d 4d 5d 6d देन 4f 5f एंड 6f। ये हम इजीली याद रख सकते हैं। सो पहले में आता है 1s ओनली, देन दूसरे में 2 आते हैं, तीसरे में 3 आते हैं, बाद में चौथे में आते हैं 4, बाद में 4 ही आते हैं, बाद में आखिरी में आप 2 लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। सो अब वो प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, कौन से ऑर्बिटल के बाद कौन आता है, ये अब वो प्रिंसिपल हमको बताते हैं। ओके, सो ये कैसे लिखा जाता है? तो देखिए मैं कौन सा रूट यूज करता हूं। सो मैं देखिए, सो यहां से क्रॉस करूंगा। अगर आप देखेंगे सो मेरा एक सिंपल रूट है। मैं क्या करता हूं, आते वक्त कोई भी ऑर्बिटल उसको इनसाइड लेता हूं, बाद में जाते वक्त उसके नीचे से जाता हूं। देखिए, सो यही मेथड है, आप सिंप्लीफाई अबव प्रिंसिपल याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आते वक्त उस ऑर्बिटल को आपको लाइन में लेना है, वे में लेना है, बाद में जाते वक्त उसके नीचे से जाना है। इधर भी 2p आया, उसके बाद 3s आया, उसके बाद मैंने क्या किया, इनके नीचे से गया, बाद में 3p आया, 4s आया, बाद में उसके नीचे से गया। ओके, सो लाइक दैट, बाय यूजिंग दैट हमको इसका रूट रेडी करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अबव प्रिंसिपल। सो अबव प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि फर्स्ट आपका 1s ऑर्बिटल फील्ड होगा, बाद में उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, बाद में जाएगा 2p, देन जाएगा 3s, देन जाएगा 3p, देन जाएगा 4s। 4s के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं जाता, वो जाता है 3d, देन बाद में उसके बाद वो आता है 4p।
So by using this we can calculate also the long form of an electronic configuration. लेकिन अबो प्रिंसिपल के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एटॉमिक नंबर पता होना. सो हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. ओके कैसे लिखा जाता है हमने ये पढ़ लिया है पूरी तरह से. सो चलिए हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अबव प्रिंसिपल एंड एटॉमिक नंबर वो देखते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ऐसा सोचिए कि हमको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, हमको सिर्फ क्या पता है तो एटॉमिक नंबर पता है. ठीक है. सो चलिए एक एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं. तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं ब्रोमीन दैट इज 35. ब्रोमीन 35. सो फर्स्ट आता है 1s, देन आता है 2s, देन आता है 2p, देन 3s, देन 3p, देन आता है 4s, देन आता है 3d. सो फर्स्ट हमको पता है s ऑर्बिटल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल में रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और f ऑर्बिटल में रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके सो वन बाय वन हम वो फिल करके लेंगे. सो 1s में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में 6, देन 2, देन 6, देन अगेन 2 और 10. सो कैलकुलेट कर लीजिए पहले कि कैलकुलेशन क्या आती है. सो 2 + 2 4, 6 10, 12 18, 20 30, 35 है. सो 3d के बाद आएगा 4p. सो 4p, सो यहाँ तक 30 हो गया, 30 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो गए. सो 4p में आखिरी में कितने आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन. सो अगर आप क्रॉस चेक करेंगे, सो क्रॉस चेक करेंगे तो देखिए इसका आता है 4, पीरियड नंबर रहता है 4 और n की वैल्यू आ गई 4. सो 4s2 और 4p5. सो 4s2 एंड 4p5 और उसके पहले आता है 3d. So this is how we can calculate or determine the electronic configuration by using above principle also. आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर लेना है, इलेक्ट्रॉन्स फील करते जाना है. s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स. So by using this above principle we can also calculate the electronic configuration. So आज हमने पढ़ा कि two methods. So within a 5 minutes we can easily calculate the electronic configuration of any element. So first method रहती है, वो method रहती है by using general electronic configuration. So अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. सेकेंड जो मेथड रहती है वो इलेबोरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रहती है, दैट इज द अबव प्रिंसिपल. सो अबव प्रिंसिपल कैसे लिखा जाता है हमने पढ़ा, और अबव प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एग्जांपल, ये भी हमने पढ़ा. आई होप इसके बाद आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू.